हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुशील चौधरी। वेलकम टू द स्काई टच एग्ज़ाम। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये आपके एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है। तो दोस्तों, इसकी जो सारी क्लास हैं वो इस चैनल पर लगातार अपलोड करती जा रही थी, लेकिन दोस्तों लास्ट 8 to 10 डेज से इस चैनल पर कोई भी क्लास अपलोड नहीं की गई थी। कुछ ही इम्पोर्टेंट काम की वजह से ऐसा हुआ था। उसके लिए दोस्तों हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। अब आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम की लगातार क्लासें इस चैनल पर आती रहेंगी, तो आप उनको फॉलो करें। जिसने भी हमारी बाकी की क्लास नहीं देखी है दोस्तों, जाके एक बार सारी क्लासेस को देख लें। तो चलिए दोस्तों, आपकी क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये आपकी 18 नवंबर 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों, आपकी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 4 ऑप्शन आपके आगे दिए हुए हैं। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम दूंगा। इसमें आप अपना आंसर रेडी रखेंगे। जैसे ही मैं आंसर बताऊंगा आपको, आप उससे मैच कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है। सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1989। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। कुषाण आते थे, गुप्त आते थे, मौर्य या चोल? योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य। मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है। इसमें जनरली आपसे सीटीएस की फुल फॉर्म पूछी है, वो आपको बतानी है। ये 4 फुल फॉर्म आपके सामने दी गई हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है। बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीएस की फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्र खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्र विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष नवरात्रि में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। तो दोस्तों, ये अधिनियम जो इस विश्वविद्यालय को पारित किया गया था वो कब किया गया था? तो दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2018 का जो अधिनियम था उसमें इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों आपके सामने। पहला है घास विज्ञान, दूसरा है शरीर रचना विज्ञान, तीसरा है कोशिका विज्ञान और चौथा है कृषि विज्ञान। योर टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अपघटित पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जर्जन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिक स्थिरता कहलाती है, स्थायी विकास, सामाजिक विकास, पारिस्थितिक विकास। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक विकास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों और नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, आपका टाइम शुरू होता है। आई होप दोस्तों ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्प कर रही होंगी। अब आपको लगातार इन्हीं क्लासेस पर बना रहता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लेबैंग बूमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऐसे ही दोस्तों आपको इस क्लासेस से प्रैक्टिस करनी है रेगुलर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विक्रम सेठ हैं, विवेक देबरॉय, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? दोस्तों 26 होते हैं, 19 होते हैं, 23 या 22। तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों। मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य में 23 युग्म होते हैं गुणसूत्रों के। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार? तो दोस्तों आपका टाइम शुरू होता है। इसमें दोस्तों आपको वो पुरस्कार बताना है जो कोच को दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पिछले वित्त वर्ष के आवंटन के मुकाबले 2020-21 के बजट में रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी? ये क्वेश्चन दोस्तों उस टाइम का है। इस टाइम का आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप कितनी वृद्धि की गई है 2021-22 के सेशन में। तो आपका दोस्तों टाइम शुरू होता है। पिछले वित्त वर्ष के आवंटन के मुकाबले 2020-21 के बजट में रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू हुआ था? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 1906 में, 1934 में, 1890 में, 1856 में। आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस एग्जाम की करेंगे वो उतना ही आपके लिए मदद करेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स कप के बारे में बताना है दोस्तों आपको, किस खेल से संबंधित है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आपका टाइम शुरू होता है। विलियम जोन्स कप। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? इसके 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार
निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। आपका टाइम शुरू होता है। आपको 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है, ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने अनुशंसा की कि इसका लेखा वर्ष, जो भी कोई लेखा वर्ष से बदलकर अप्रैल मार्च कर दिया जाए। तो क्या से बदल के दोस्तों अप्रैल मार्च किया गया था, ये आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके आगे। आपका टाइम शुरू होता है। पहला है सितंबर अगस्त, दूसरा है अक्टूबर सितंबर, तीसरा है जनवरी मार्च, चौथा है जुलाई जून। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुलाई जून से बदलकर इसको अप्रैल मार्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 40 वर्ष पूर्व बंद हो गए संगीत समूह ने सितंबर 2021 में अपनी वापसी की घोषणा की थी। 40 वर्ष पहले दोस्तों एक संगीत समूह था, वो बंद हुआ था, वो दोबारा चालू हुआ था सितंबर 2021 में, वो आपको बताना है। आपका टाइम शुरू होता है। तो दोस्तों संगीत समूह का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए बी बी ए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। प्राचीन भारत में लोग विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदान व्यक्ति का अगले जन्म में क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय ना हो। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। ऑर्थर काफर्ड, एच फाउलर, चार्ल्स एटकिंसन, विलियम हंटर। आपका टाइम शुरू होता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये इसके ऑप्शन नहीं है। इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, आपको इसका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों इसका हिरण्यगर्भ। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों इसका संवजतन। ऑप्शन सी है दोस्तों इसका मेधाजनन। एंड ऑप्शन डी है दोस्तों इसका उपनयन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिरण्यगर्भ। प्राचीन भारत में लोग विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदान व्यक्ति का अगले जन्म में क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। आपका टाइम शुरू होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्खनन करके निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों आपके सामने। पद्मा लक्ष्मी, नीलेश ओबामा, येमी अलादे, एम नेत्रा। आपका टाइम शुरू होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, येमी अलादे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान कहा जाता है, छिपकली विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, नरजाति विज्ञान। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंतु विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, सत्यार्थनाथ, रंजन गोगोई। आपका टाइम शुरू होता है। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यह आज का इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर, 10 अक्टूबर, 14 सितंबर, 25 नवंबर। आपका टाइम शुरू होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है यहीं समाप्त होती है। इसी तरीके से दोस्तों आपको इस चैनल पर क्लासेस मिलती रहेंगी। आपको आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस इसी चैनल के थ्रू करनी है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।